हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर विट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को, जिसका नाम है M2M। सो M2M का यूज क्या है, कैसे है और उसका मतलब क्या है, ये सब हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जो कि थी लॉजिकल डिजाइन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। उस वीडियो को पहले आप समझें, अच्छे से देखें, फिर उसके बाद आप इस वीडियो पे आए। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सारी की सारी IoT सब्जेक्ट्स की। सो लेट्स स्टार्ट हमारा टॉपिक M2M। सो M2M का बेसिकली मतलब है मशीन टू मशीन। अब ये मशीन टू मशीन क्या है? जैसे दो मशीन आपस में कम्युनिकेट करती हैं, दो मशीन आपस में बातें करती हैं, तो हम उसे कहते हैं M2M या मशीन टू मशीन। दो मशीनों के बीच में जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होता है बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेयर के या इन्वॉल्वमेंट के, तो हम उसे कहते हैं M2M या मशीन टू मशीन। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि दो ही मशीन हो, यहाँ पर दो से ज्यादा मशीन भी हो सकती है, लेकिन होनी केवल मशीन ही चाहिए। बहुत सारी मशीन या दो से ज्यादा मशीनें जब आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो हम उसे M2M कहते हैं। दैट्स इट। सिर्फ इतना सा ही मतलब है इसका। दो मशीनें या दो से ज्यादा मशीनें आपस में कम्युनिकेट करेंगी बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, तो हम उसे कहेंगे M2M। अब ये सिंपल वर्ड्स में और समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि M2M अलाउस डिवाइसेस वही हमारी जो मशीन्स हैं, वही हमारी डिवाइसेस हैं, ठीक है। जैसे हमारे सेंसर्स, कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स और बहुत सारे हमारे सारे डिवाइसेस होते हैं, ये और सारी मशीनें एक्सचेंज करें इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली बिना किसी विद ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क, किसी नेटवर्क के साथ, बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है। मतलब ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन एक मशीन दूसरी मशीन को दे, ठीक है। इसमें ह्यूमन किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं कर सकता है, केवल मशीन आपस में कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जब हम देंगे ना, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि काफी सारी मशीनें एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं। यहाँ पर जैसे M2M में देखो, कई मशीनें, एक से ज्यादा मशीनें भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, कितनी भी मशीनें हो सकती हैं, लेकिन होनी सिर्फ मशीन ही चाहिए। मशीन मतलब हमारे डिवाइसेस लाइक सेंसर्स, कंप्यूटर्स और हमारे और भी सारे डिवाइसेस हैं, टीवी, फ्रीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे M2M में आते हैं, जो भी हमारी मशीन्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपस में कम्युनिकेट कर रही है, ये मशीन इस मशीन को डाटा शेयर कर रही है, ये मशीन इस मशीन को डाटा शेयर कर रही है, ये मशीन इस मशीन को, ये मशीन इस मशीन को, ये आपस में। यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसका? ह्यूमन का नहीं है ना, किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट, लेकिन यहाँ पर केवल मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है, डाटा शेयर कर रही है, बातें कर रही हैं, वो भी किसी नेटवर्क के साथ जुड़कर। अब वो नेटवर्क हमारा वाईफाई हो सकता है, हमारा इंटरनेट हो सकता है, हमारा सेलुलर हो सकता है और हमारा ब्लूटूथ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, इमेजिन अ स्मार्ट होम। अब आप एक स्मार्ट होम को इमेजिन करो कि जैसे हमारे जो एग्जाम्पल देखें हम M2M का, तो कैसे मशीन एक दूसरे से बातें करती हैं, वो हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे कि स्मार्ट होम में जो टेम्परेचर सेंसर है। अब जो टेम्परेचर सेंसर क्या है? ये हमारी एक मशीन है। ये टेम्परेचर सेंसर क्या है? ये हमारी एक मशीन है। इसने क्या किया? डिटेक्ट किया हीट को। इसने हीट को जब डिटेक्ट किया, तो इसने सिग्नल को सेंड किया किसको? एयर कंडीशनर को। अब एयर कंडीशनर क्या है हमारा? वह AC, जो कि एक और मशीन है, ठीक है। तो हमें पता चल गई दो मशीन मिल गई हमें। पहली मशीन वो जो टेम्परेचर सेंसर है, वो टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे हैं कि गर्मी बहुत हो गई है। नेक्स्ट जो हमारी मशीन है वो एयर कंडीशनर है, उसने वो सिग्नल लिए और एयर कंडीशनर को, हमारे AC को दे दिया। अब AC को जैसे ही दिए और AC को पता चल गया कि अरे भाई अब तो गर्मी हो गई है, तो AC को ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा जो AC है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा AC है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक से ज्यादा मशीनें काम करती हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आ गया मशीन
एक मशीन दूसरी मशीन से बातें करेगी बिना किसी ह्यूमन की मदद से, बिना किसी ह्यूमन की मदद से। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया, क्लियर है कि टेम्परेचर सेंसर ने डिटेक्ट किया कि हीट बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है, उसने सिग्नल सेंड किए हमारे एयर कंडीशनर के पास। एयर कंडीशनर और सेंसर आपस में या तो ब्लूटूथ के वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सकते हैं या फिर इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और उसने जैसे ही पता चला एयर कंडीशनर को कि भाई मेरा काम आ गया है, गर्मी बढ़ गई है, तो अपने आप ऑन हो जाना चाहिए, तो वो ऑन हो गया। इस तरीके से हमारे स्मार्ट होम में काम करती हैं मशीनें, इस तरीके से बातें करती हैं हमारी मशीनें और अपने आप काम करती हैं। हाउ M2M वर्क्स स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करते हैं वो हम समझते हैं। तो इस इंटरनल वर्किंग इसमें बताई गई है, जिसमें हमने सेंसर और डिवाइसेस ने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया। सेंसर्स ने, मीटर्स ने और कैमरास ने अपने अपने डाटा को कलेक्ट किया, जैसे भी वो कर सकते हैं वैसे। ठीक है, जैसे टेम्परेचर सेंसर ने रीड किया कि 32 डिग्री सेल्सियस हो गया है, गर्मी हो गई है। ठीक है, फिर उसने डाटा को किसी भी नेटवर्क की मदद से कनेक्ट होकर दूसरे डिवाइस तक पहुंचाया। अब वो हमारा नेटवर्क कैसा हो सकता है, या तो वो वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं, या वो सेलुलर यानी 4G 5G से, या ब्लूटूथ से, या जिगबी से, और या ईथरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें डाटा ट्रांसमिशन की, अब इसने जो सेंसर्स हैं उन्होंने नेटवर्क किसी भी, समझो कि उसने वाईफाई से कनेक्ट होकर दूसरे डिवाइस को या फिर क्लाउड को या सर्वर को या सेंट्रल सिस्टम को डाटा ट्रांसमिशन किया। द डिवाइस ट्रांसमिट डाटा, दिस डाटा आइदर किसी भी डिवाइस में जा सकता है डायरेक्टली टू अनदर डिवाइस, या तो किसी और डिवाइस में भी जा सकता है, एक डिवाइस से यानी सेंसर से, या तो डायरेक्ट AC में जा सकता है, या फिर हमारे किसी बीच के सेंट्रल सिस्टम के पास जा सकता है। अब वो सेंट्रल सिस्टम होगा हमारा सर्वर या क्लाउड। ठीक है, अब ये सर्वर और क्लाउड क्या करेंगे, ये डाटा को रिसीव करेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे और एक डिसीजन लेंगे। वो डाटा को रिसीव करेंगे, अभी सर्वर और क्लाउड या तो डायरेक्ट हमारे डिसीजन के पास चला जाएगा, या तो डाटा सेंसर्स ने दिया और डायरेक्ट हमारे AC के पास चला गया, तो एक मशीन से दूसरी मशीन के पास डायरेक्ट चला गया। या फिर हो सकता है कि ये किसी सेंट्रल सिस्टम के पास जाए डाटा, फिर हमारे दूसरे सिस्टम के पास पहुंचे, दूसरी मशीन के पास पहुंचे। जैसे अगर हमारा डाटा सेंसर से जाने के बाद सर्वर में जा रहा है, फिर वो डाटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उन्हें एनालिसिस करेगा और एक डिसीजन को लेगा। ठीक है, इफ टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस टर्न ऑन AC। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा हो गया तो हमारा AC ऑन हो जाएगा। ये डिसीजन किसने लिया, ये डिसीजन हमारा लिया हमारे क्लाउड सर्वर ने। ये डिसीजन हमारे क्लाउड सर्वर ने लिया और AC को ऑन करवा दिया, AC के पास फिर सिग्नल भेजे तो AC ऑन हो गया। तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, या फिर एक डिवाइस के बीच में सेंट्रल सिस्टम में जाएगा, फिर दूसरी मशीन में जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये कम्युनिकेशन होता है। और फिर कुछ एक्शन परफॉर्म होता है, द कमांड इज सेंड टू अनदर डिवाइस, किसी और में से एक्चुएटर AC के पास गया, AC ने सिग्नल को रिसीव किया और ऑन हो गया। इस तरीके से ही हमारी इंटरनल वर्किंग रहती है किसी भी M2M की। आर्किटेक्चर की बात करेंगे हम M2M के। सो इस तरीके से हमारे वही सेंसर कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होगा। इस तरीके से दो मशीनें आपस में बात करेंगी और डाटा प्रोसेस करेगा कौन, क्लाउड सर्वर, और आउटपुट होगा एक्चुएटर एक्शन लेगा और किसी अदर डिवाइस पे दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा टॉपिक था M2M के बारे में। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे दो मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं बिना किसी ह्यूमन की मदद के। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पूरी IoT की प्लेलिस्ट जल्दी बनने वाली है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में M2M और IoT के बीच का डिफरेंस जानेंगे और M2M का यूज कहाँ करते हैं और IoT का यूज कहाँ करते हैं ये जानेंगे। तो उसके लिए आप वेट करें, तब तक के लिए बाय।